आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जनपदों में लोगों ने संविधान की उद्देशिका का किया पाठ। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विद्यार्थी जीवन में सत्य का आचरण करने का ले संकल्प। और प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। कल संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक कल्याण में कैसे सुधार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय और देश की अन्य अदालतों की सराहना की जो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने और इस तरह महत्वपूर्ण फैसलों को सुलभ कराने के प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण से जन जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम भारत के लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। संविधान दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने थाना मड़ियाहू में आयोजित थाना संविधान दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन संविधान के अनुसार निष्पक्षता, ईमानदारी और अपने दायित्वों को पूरा करते हुए करें। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित सभी पदों की शक्ति का वर्णन किया गया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय बांदा की ओर से कानपुर में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया। प्रदर्शनी में संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हम हर समुदाय और हर संप्रदाय के व्यक्ति को बराबरी और समानता का अवसर प्रदान करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य में डीएपी उर्वरक की शीघ्र आपूर्ति के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके त्रिपाठी के साथ बैठक की। उन्होंने रेलवे से राज्य में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति कराने को कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में रबी फसलों की बुआई चल रही है, जिसमें किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कृषि मंत्री को उर्वरक आपूर्ति तेज करने का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 101 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए कुलाधिपति ने छात्रों से आह्वान किया कि वे जीवन में सत्य का आचरण करने का संकल्प लें और सत्यमेव जयते को अपना ध्येय वाक्य बनाएं। उन्होंने कहा कि माता पिता सबसे बड़े आदर्श होते हैं, उनके समर्पण को समझें और उनके सम्मान को हमेशा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती जो अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दें। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के अध्ययन में रोजगार एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। दीक्षांत समारोह में 81 छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि प्रदान की गई। वहीं 48,000 छात्र छात्राओं को पहली बार डिजिटल डिग्री प्रदान की गई। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से चौथा दल शुक्रवार देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दल में आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े 216 लोग शामिल हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर काशीवासियों ने उनका परंपरागत ढंग से डमरू और वादन के साथ भव्य स्वागत किया। इस दल में तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर रह रहे तमिल संस्कृति के लोग शामिल हैं। दल में सदस्यों ने कल सुबह गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मां अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद ग्रहण किया और बनारस के प्रमुख मंदिरों, बाजार और धरोहरों का भ्रमण किया। दल के सदस्यों ने शाम को रविदास घाट से क्रूज पर सवार होकर वाराणसी के गंगा घाटों का भ्रमण किया और संध्या आरती देखी। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मैनपुरी में भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेता लगातार जनता से संपर्क कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी कल रामपुर के गांव ककरौआ में खिचड़ी पंचायत में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से विश्वास, विकास, सुरक्षा और समृद्धि के नाम पर वोट देने की अपील की। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार जोर पकड़ रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल गांव नावला में जन चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा और विकास का माहौल दिया है। श्री शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर परिस्थिति में लोगों का साथ दिया है। कार्यक्रम में मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी, गाजियाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष बसंत त्यागी और पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। वाराणसी में कल पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी निकाय चुनाव के संबंध में बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। उन्होंने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को सफल बताया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक टैंकर के अनियंत्रित होकर कार पर पलट जाने से कार में सवार एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जनपदों में लोगों ने संविधान की उद्देशिका का किया पाठ। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा,
विद्यार्थी जीवन में सत्य का आचरण करने का ले संकल्प। और प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।